मुल्क के वसी इलाके में बारिशों और सैलाब से तबाही, सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। हजारों मकानात सैलाबी रैलों में बह चुके, लाखों लोग बेघर, मुतासरीन सड़कों और खुली जगहों पर मौजूद। कई इलाकों में कायम फ्लड रिलीफ कैंप लोगों से भर चुके, सड़कें और गलियां पानी में डूब चुकी, कई इलाकों में कश्तियां चल पड़ी। बारिशों और सैलाबी रैलों से सड़कें, पुल, पटरियां तबाह, मवासलात और बिजली की फराहमी का निजाम भी दरहम बरहम। पाकिस्तान में लाखों सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद की लंदन में मीडिया ब्रीफिंग। बोले, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाकों में हजारों अफराद अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुसीबत ज़दा हमवतनों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। लंदन के नवाही इलाके वुडली में टोरी पार्टी की तकरीब, रेडिंग, क्योरशम, वॉकिंगम और दीगर इलाकों की पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। थैंक यू पार्टी का एहतमाम पाकिस्तानी नयाद काउंसलर शाहिद यूनुस ने किया। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने खुसूसी शिरकत की। बरतानवी सियासत में पाकिस्तानी कम्युनिटी के शानदार किरदार का एतराफ़। बरतानिया के चैरिटी वर्क वीजा के मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें झूठी फैलाई जा रही हैं। माहिर इमिग्रेशन कवानीन मोहम्मद वकास के लंदन में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं मुस्तनद मालूमात के लिए बरतानवी होम ऑफिस से राबिता किया जाए। लंदन में आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फैसल मंजूर के एजाज में ईशाइया, कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा मीडिया के नुमाइंदों की भरपूर शिरकत। फैसल मंजूर का कहना था, बरतानवी और पाकिस्तानी सरमायाकारी आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में करेंगे, हुकूमत भरपूर सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के मेंबर सूबाई असम्बली शाहनवाज जदून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के इंचार्ज तारिक दीन की लंदन आमद। पाकिस्तान ओवरसीज क्लब के ऑफिस का दौरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को POC के अगराज़ व मकासद से आगाह किया गया। POC के एजाज़ी बैजेस लगाए गए। बैठियो नीचे उतरो मसनद से, यह मसनद है कोई खेल नहीं, मेरा देश तेरी राह खेल नहीं, तुम बिक जाते हो मंडी में कप्तान, मेरा फॉर सेल नहीं। ज़बान खल्क नकाराए खुदा होती है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मारूफ गुलकार और PTI रहनुमा इब्रारुल हक की बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, डंडे के जोर पर हुकूमतें ज्यादा देर कायम नहीं रहती, सहाफत पर कदगन लगाना शर्म की बात है। हुकूमती इकदामात से ओवरसीज को बैरून मुमालिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। खवातीन और बच्चों ने पुरजोश मिली नग़मे पेश करके समा बांध दिया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बच्चों ने टैबलोस पेश किए। मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लंदन में आज़ादी की डायमंड जुबली के हवाले से फातिमा शफी फाउंडेशन और पाक मीडिया के इश्तराक से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। 4 टीम्स के खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके शायकीन को खूब महसूस किया। शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इन एक्शन। अजमान में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत डॉक्टर अबू अब्दुल्ला के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए विमेन एम्पावरमेंट UAE पाक पीस क्रिकेट कप 2022 कराने का ऐलान।
पाकिस्तान में लाखों सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का एक माह से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने लंदन में मीडिया से तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाकों में हज़ारों अफराद अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुसीबत ज़्यादा हमवतनों की बढ़ चढ़ कर मदद करें। उन्होंने ट्रस्ट के जारी मंसूबों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। वसीम कासमी रिपोर्ट करेंगे। मगरबी लंदन में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने अपने दफ्तर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान के चारों सूबे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पिछले 2 माह से गैर मामूली जानलेवा और तवील बारिशों की जद में है। मुल्क के तुलो अर्ज में होने वाले नुकसान और सहनियात की तफसीलात दिल दहला देने वाली है। इंसानी बेबसी का आलम यह है कि लाशें कीचड़ में धंसी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हालिया सैलाब से शदीद मुतासर होने वाले इलाकों में जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खान और राजनपुर, बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी, लसबेला, कला सैफुल्ला, सिब्बी, सोबतपुर, जबकि सिंध के जैकबाबाद, ठल और दादू इंतहाई मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 103 अजला में 30 लाख से ज्यादा इंसान सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के दीगर अहदेदारों ने भी ब्रीफिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि 1,50,000 लोग बेघर हो चुके हैं। 2 लाख के करीब मवेशी सैलाबी रेलों में बह चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 1200 से तजावज कर चुकी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें और बागात भी सैलाब में उजड़ चुके हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अब्दुल रज़ाक साजिद और दीगर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से भरपूर अपील की कि वो मुसीबत और दुख की इस घड़ी में अपने हमवतनों की भरपूर मदद करें। अल मुस्तफ़ा की टीमें दिन रात मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों की दाद रसी में मसरूफ हैं। इलाज मुआवजे, खाने पीने की सहूलियत फराहम की जा रही है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के रजाकार मुतासरीन को उनके घरों तक जाकर इमदाद फराहम करने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में जो फ्लड के हालात हैं और जो मामलात हैं, बहुत ज़रूरत है वहाँ तक मदद पहुँचाना। अनफॉर्चुनेटली ये उस इलाके की बात हो रही है जहाँ 60-70% लोग जो हैं पहली पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके पास जितना सब कुछ था वो चला गया, चाहे मवेशी थे, चाहे ज़मीन थी, चाहे उनके घर का सामान था। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के बच्चे, औरतें सब पुकार रही हैं कि आइए हमारी मदद करें। मैं यूके में बसने वाले लोगों को और यूरोप बसने वाले लोगों को, दुनिया भर लोगों से अपील करूँगा कि आइए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दें ताकि मिलकर उन दुखी इंसानी की खिदमत कर सके जो इसके मुश्किल हालात में है। ये काम ज़ाते खुद बहुत काबिल तहसीन है और उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे कि अब्दुल रज़ाक साजिद साहब ने अंडरस्कोर किया है, लोगों को इस चीज़ की सही मालूमात नहीं। और मैं यकीनन आज आप हजरात के तवस्सुल और तवस्सुत से लोगों तक ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुँचेगी और यहाँ की जो डोनर कम्युनिटी है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। अल मुस्तफ़ा वहाँ पर वॉलंटरी जाकर बहुत कुछ कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, उनको सेफ जगह पर पहुँचा रहा है। ये सिर्फ अल मुस्तफ़ा नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का बड़ा काम है कि इसमें मुदाखलत करे और जो लोग बचे हुए उनको सहूलत दें और उनको जगह जगह अपनी हिफाजत के उनको पहुँचाएं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से खुराक की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के हजारों खानदानों में 2 माह के राशन पर मुश्तमिल फूड बैग भी तकसीम किए जा रहे हैं, जिनका तसलसल जारी रहेगा। ट्रस्ट के अहदेदारों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से हम वतनों की मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा कार खैर में हिस्सा लेने की अपील की है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।